दोस्तों ज़ीरोधा वो फीचर मोबाइल एप्लीकेशन में भी लेकर आ गया है जिसका बहुत लोग वेट कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ATO यानी कि अलर्ट ट्रिगर ऑर्डर्स की। ये फीचर दोस्तों ज़ीरोधा ने अपने काइट वाले वेबसाइट पर यानी कि जो वेबसाइट वर्जन है उस पर ऑलरेडी ला कर रखा था, पर मोबाइल में वो अभी तक नहीं आया था। तो रिसेंटली उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन पर भी इसे लॉन्च कर लिया है। क्या है ये ATO, कैसे यूज़ करना है, किन लोगों के लिए ये बहुत ही एक अच्छा बेनिफिट होने वाला है, चलिए सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ATO यानी कि अलर्ट ट्रिगर ऑर्डर। ATO देखने के लिए हम आ जाते हैं ऑर्डर्स वाले सेक्शन पर। ऑर्डर्स में आने के बाद आपको ऊपर की तरफ अलर्ट्स वाले सेक्शन में आ जाना है। उसके बाद आपको एक न्यू अलर्ट का बटन देखने के लिए मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो चलिए ये सारे पैरामीटर्स के बारे में वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर आपको पैरामीटर देखने के लिए मिलता है कि ये अलर्ट कब ट्रिगर होने वाला है। तो इफ़ लास्ट प्राइस, तो लास्ट प्राइस यानी कि क्या, यानी कि जो हमारी LTP होती है जिसे कि हम लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोलते हैं, वो जब आ जाएगी तब ये ट्रिगर होगा। तो लास्ट प्राइस के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग प्राइजेस भी देखने के लिए मिलती है। आप चाहो तो इसे हाई प्राइस पर भी सेट कर सकते हो, यानी कि पर्टिकुलर दिन में अगर आपको कोई स्टॉक हाई किसी पर्टिकुलर X प्राइस पर लगाता है तो अलर्ट सेट करना है तो आप हाई सेट करते हो। सिमिलरली लो भी आप यूज़ कर सकते हो, ओपन क्लोज, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो यूज़ करने को मिल जाता है। अगर आपको किसी स्टॉक में या इंडेक्स में वॉल्यूम ज़्यादा देखने के लिए मिलता है तब आपको अगर ट्रिगर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको इंडाइसेस की मदद से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अगर करना है, जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। दोस्तों मान लो आज के डेट में निफ्टी चल रहा है 25,000 पर। आप चाहते हो कि 23,000 पर जब निफ्टी आए तब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप इन्वेस्टमेंट कर लो। पर बहुत सारे लोग होते हैं कि जो मार्केट को क्लोजली ट्रैक नहीं करते या उनको जॉब में उतना टाइम नहीं मिलता कि वो ये सारी चीज़ें ट्रैक कर पाए। तो उस केस में उनके लिए ये ऑर्डर जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो भी पैरामीटर लगाना है वो आप लगा सकते हो। जैसे हम निफ्टी 50 को अगर लगाना चाहे तो हमें निफ्टी 50 सर्च कर लेना है। अगर आपको कोई स्टॉक का पैरामीटर लगाना है तो आप वो स्टॉक का नाम भी सर्च कर सकते हो। निफ्टी 50 हमने यहाँ पर ऐड कर लिया तो ये निफ्टी 50 पर सेट हो जाएगा। अब आपको लगाना है कि प्राइस उससे ग्रेटर होनी चाहिए या कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि 23,000 पर जब निफ्टी 50 आए तब हम इन्वेस्टमेंट करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे लेस देन या इक्वल टू पर सेट कर देंगे। तो ये वाला जो पैरामीटर है इस पर हम सेट कर देंगे। आप चाहो तो इक्वल टू पर भी सेट कर सकते हो, लेस देन पर भी सेट कर सकते हो। ग्रेटर देन अगर आपको करना है तो उस केस में आपको अगर चाहिए कि मार्केट अभी 25,000 पे चल रहा है, आप अगर चाहते हो कि मार्केट 26,000 के ऊपर अगर चले जाए तो आप पर्टिकुलर ये स्टॉक में बाइंग करो, तो उस केस में आप ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए लेस देन और इक्वल टू ये वाला ऑप्शन चूज़ करने वाला हूँ, तो इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम प्राइस सेट करेंगे निफ्टी का, जो कि हमें सेट करना है 23,000 पे। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप आपके मर्जी से ये सारे पैरामीटर्स को स्टडी करके अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो दोस्तों आप इसी के साथ साथ इसे परसेंटेज टर्म्स में भी सेट कर सकते हो, यानी कि आज अगर प्राइस 25,000 के आसपास चल रहा है, आपको लगता है कि 15% प्राइस जब करेक्ट हो जाएगा तब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली यहाँ पर 15% पर इसे सेट कर दीजिए और ऊपर का जो नंबर है वो उस हिसाब से यहाँ पर चेंज होकर आ जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो मैं यहाँ पर माइनस साइन लगाना भूल गया हूँ, तो ये ऊपर की तरफ 15% पर शिफ्ट हो गया है, तो हमें इधर माइनस साइन भी लगानी पड़ेगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर माइनस साइन लगा दी है दोस्तों, आप देख सकते हो प्राइस उस तरह से सेट यहाँ पर हो गया है। तो दोस्तों ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस हमने सेम सेट कर ली है। अब हम इस ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, तो इसको मैंने स्लाइड कर लिया है। आप देख सकते हो TCS और डॉम्स हमारे दोनों ऐड हो गए हैं। अगर आपको किसी को डिलीट करना है तो एडिट में जाके आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, आपको ये डिलीट वाला बटन देखने के लिए मिल जाएगा। फिर से हम आ जाते हैं पिछली वाली स्क्रीन पर। नीचे की तरफ आप देख सकते हो दोस्तों मार्जिन रिक्वायर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि अगर आपको ये दोनों शेयर्स अगर खरीदने हैं तो उस केस में जो है वो आपको कितनी मार्जिन देनी पड़ेगी, आप यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हो, वो आपको बता देगा। पर जनरली अगर आप देखोगे तो मार्केट गिरने के टाइम में मेरा पैसा जो है वो लगाने वाला हूँ, तो
जाहिर सी बात है कि मार्केट अगर करेक्ट करेगा तो ये स्टॉक्स भी थोड़े से सस्ते हो जाएंगे, तो उस टाइम पर मार्जिन जो है वो कम या ज़्यादा भी हो सकती है कुछ एक्सेप्शंस में। तो उस केस में आपको ध्यान देना है कि जितनी मार्जिन तब रिक्वायर्ड होगी उतनी मार्जिन आपके अकाउंट में होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो ये बटन आप ऑन कर लीजिए, उस हिसाब से मार्जिन रिक्वायर्ड जो है वो चेंज होगा। इस बटन का कब आपको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा, जब आप ऑप्शंस में ये ऑर्डर लगाओगे तब आपको ये फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा इस वाले बटन का। तो हमने मार्जिन देख ली है, अब हम क्रिएट पर इसे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो हमारा ATO जो है वो एनेबल हो गया है। अगर आपको इसके बाद भी इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो भी आप कर सकते हो। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको इसे डिसेबल करना है टेम्पररी, तो आप डिसेबल भी कर सकते हो। जैसे कुछ केसेस में क्या होता है कि मार्केट गिरता चले जाता है, तो आपको पता है कि मार्केट शायद किसी न्यूज़ के कारण और अगले 10-15 दिन भी गिर सकता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, पर्टिकुलर इस लेवल पर मार्केट नहीं रुकने वाला आपको पता है, तो ये ऑर्डर आपको तब ट्रिगर नहीं करवानी, तो आप इसे डिसेबल भी करके रख सकते हो और बाद में कभी एनेबल भी कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आपको इसे डिलीट करना है या एडिट करना है, दोनों ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। डिलीट अगर आप कर दोगे तो ये डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। डिसेबल अगर आप कर लोगे तो बाद में आप कभी भी इसे एनेबल भी कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ATO क्या होता है और कैसे लगाना है ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।